आज हम पढ़ेंगे बेटा कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है, या फिर क्या हमारे आसपास के पदार्थ, या आपके चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। आज आपको समझना है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध पदार्थ हैं, अगर हैं तो कैसे हैं, या फिर किन पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है पदार्थ के बारे में, क्या होता है पदार्थ। इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपके चैप्टर का नाम ही है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं, शुद्ध हैं। इस पूरे चैप्टर में इस शुद्धता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है शुद्ध और क्या होता है अशुद्ध। तो बात करेंगे हम पदार्थ की, द्रव्य की। तो हमारे आसपास एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि पदार्थ द्रव्य क्या होता है, जिसमें क्या हो, भार हो, या फिर क्या हो, स्थान घेरे, या फिर स्थान घेरे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पदार्थ कहेंगे। आप एक लहजे में कहो तो हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जिसमें भार हो और जो स्थान घेरती हैं वे क्या कहलाती हैं, वे ही कहलाती हैं द्रव्य या पदार्थ। आप अपने आसपास अलग अलग तरीके की वस्तुएं देखते हैं। आप चीनी देखते हो, आप नमक देखते हो, आप पाउडर देखते हो, है ना, आप दाल चावल सब्जी रोटी अलग अलग चीज़ें देखते हैं। लेकिन एक चीज़ आपके दिमाग में, आप दूध लेके आते हो, या फिर जो लोग दूध बेचते हैं वो एक चीज़ के ध्यान आप देते हैं कि क्या ये दूध है ये सही है, यानी कि इसमें क्या कोई मिलावट नहीं है, या जो नमक हम लेके आए हैं, जो दाल है, जो चावल है ना, या फिर जो चीनी है, क्या इसमें किसी चीज़ को मिलाया गया। जो दूध है कहीं दूध में पानी तो नहीं मिलाया गया। ये क्या है, ये मिलावट। अगर किसी चीज़ में क्या आ जाती है, अगर किसी चीज़ में मिलावट आ गई, अगर मिलावट आ गई तो वो शुद्ध हुआ कि अशुद्ध हुआ, तब तो वो अशुद्ध हो गया ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मतलब आप अपने आसपास अलग अलग तरीके की चीज़ें देखते हैं। अब आपको उसी में से पहचानना है कि शुद्ध कौन है, अशुद्ध कौन है। आप भी चाहते हो हम जो उपभोग, जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करें वो कैसी हो, शुद्ध हो, वो कैसी हो, शुद्ध हो। अगर उसमें मिलावट हो जाएगी तो पहली चीज़ तो उसका गुण बदल जाएगा, उसके गुण में परिवर्तन आ जाएगा। और जिस काम के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल आप देखो, एक एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है, शहद है। कुछ लोग आते हैं घूम घूम के घर घर क्या करते हैं, वो बेचते हैं शहद और कहते हैं बड़ी बढ़िया शहद है। समझ रहे हैं ना। तो बढ़िया शहद है। मैं आपको पहचान बता देता हूँ पहले शहद को कैसे पहचानोगे। अगर शहद क्या करो, ऐसे उंगली डालो ना तो तुम्हारे उंगली में पहली बार वो चिपकेगा नहीं, पहली बार वो धंसते चला जाएगा, क्योंकि वो जेली जैसा होता है। दूसरी चीज़, अगर उसमें किसी कीट को, जैसे मक्खी को डाल दो या चींटा उठा के डाल दो तो उनके पैर में वो चिपकेगा नहीं, उनके पंख में वो चिपकेगा नहीं। लेकिन जो शहद आपके घर आती है, जो वो घूम घूम के बेचते हैं, उसमें वो मिला देते हैं क्या, चीनी मिला देते हैं, और जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ जाता है। अब बताओ, चीनी है आपकी 40 रुपये पर केजी, और आपकी जो शहद है वो लगभग 700 पर केजी, मतलब 700 रुपये और 40 रुपये। अब बताओ, अगर 1 केजी में उन्होंने 500 ग्राम ही क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, और 500 ग्राम मान लिया क्या है, 500 ग्राम क्या है, शहद है। तो बताओ, अगर वो 1 किलो लेके आते, अभी बताओ 500 ग्राम शहद है, 500 ग्राम चीनी, टोटल कितना हो गया, 1 किलोग्राम क्या हो गई, शहद बन गई। अब बताओ टोटल उसने खर्चा कितना किया, एक्चुअल में उसे कितना देना चाहिए था। अगर मान लो ये 1000 है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिजिट सही रहेगा तो समझ में जल्दी आएगा। अब मान लो 1000 किलो शहद है, तो 500 ग्राम उसने शहद लिया और उसमें डाल दिया 500 रुपये की क्या, चीनी डाल दिया। तो उसका टोटल खर्चा कितना आया, 500, और चीनी का कितना आया। अरे भाई, शहद 500 रुपये की और चीनी आधा केजी वो भी चीनी है, वो कितने की आएगी, 20 रुपये की आएगी। आधा किलो जो शहद होगा वो कितने का आएगा,
500 रुपये का, और जो शहद आएगी वो कितने की आएगी 20 रुपये। टोटल खर्चा इसका कितना हुआ 520 रुपये, और आप इसे देंगे कितना 1000। बात समझ में आ रही कि नहीं? मार दिया कि नहीं, मीटर मार दिया 480 रुपये का। अब ये कितना रुपये आपका घाटा हो गया? आपका घाटा कितना हो रहा है 480 रुपया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या कर दी गई, मिलावट कर दी गई। किस चीज़ की मिलावट कर दी गई? चीनी की। इसी तरीके से हमारे आसपास अलग अलग तरीके के पदार्थ हैं जिसमें हमें क्या करना है, शुद्धता। अगर किसी पदार्थ में शुद्धता क्या बोलते हैं, अशुद्धता हो गई, मतलब कोई मिलावट कर दी गई, तो आप उसे कैसे पहचानोगे, कैसे उसे आप अलग करोगे? कितनी विधियां हैं अलग करने की, आप इस चैप्टर में वही सब पढ़ने वाले हो। तो पदार्थ समझ में आया, शुद्धता अशुद्धता। अब शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है? तो आपने समझा कि हमारे आसपास अलग अलग तरीके के पदार्थ हैं जिसमें हमें क्या, कोई शुद्ध रहता है, कोई अशुद्ध रहता है। अब शुद्धता के आधार पे, या अगर रासायनिक संगठन, मतलब कोई पदार्थ किससे मिलकर बना है और वो कितना शुद्ध है, इसके आधार पे हम उसे कितने भागों में बांट सकते हैं, तो उसे हम आगे बांटेंगे। तो जो पदार्थ है, जो द्रव्य हैं हमारे आसपास, वो कितने तरीके के हैं, कितने प्रकार के हैं, वो हमें समझना है। तो पहला पदार्थ क्या है आपका? पहला पदार्थ है आपका शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विस्तार से। आज आपका इंट्रोडक्शन सबका हो जाए, इसके बाद हम विस्तार से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो रासायनिक संगठन, यानी कि किन चीज़ों से, संगठन किन किन चीज़ों से मिलकर वो बना हुआ है और वो कितना शुद्ध है, इसके आधार पे हम द्रव्य को दो भागों में बांट सकते हैं। पहले वे पदार्थ जो क्या हैं, शुद्ध हैं, दूसरे वे पदार्थ जो क्या हैं, अशुद्ध हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है भाई, कि इसके आधार पे आप क्या करोगे, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा तत्व, और एक होता है बेटा क्या, यौगिक। अगर अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो ये एक ही प्रकार का होता है, वो होता है मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या हो गया, मिलावट हो गई। अगर किसी चीज़ में मिलावट हो गई तो वो कैसा हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया कि नहीं हो गया। और जो मिश्रण है वो आपको पढ़ने हैं, वो कितने प्रकार के पढ़ने हैं? तो मिश्रण आपको 2 प्रकार के पढ़ने हैं। पहला मिश्रण होता है बेटा समांगी मिश्रण, जबकि दूसरा मिश्रण होता है क्या, वो होता है आपका विषमांगी मिश्रण। तो रासायनिक संगठन और शुद्धता के आधार पे जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अगर हम बात करें शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो तत्व आता है, यौगिक आता है, और अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आता है, मिश्रण आता है। और मिश्रण आपको 2 प्रकार के पढ़ने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विस्तार से तत्व पढ़ाने से अच्छा है आज थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं तत्व का, यौगिक का, मिश्रण का, समांगी मिश्रण का, विषमांगी मिश्रण का। और बाद में जब अगला वीडियो एक एक टॉपिक का बनेगा, जैसे तत्व का अलग बनेगा, यौगिक का अलग बनेगा, मिश्रण का अलग बनेगा, समांगी मिश्रण का अलग और विषमांगी मिश्रण का अलग। तो इसे आप पहले थोड़ा सा इससे आप इंट्रोड्यूस हो जाओ, थोड़े इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। तत्व क्या होता है, एकदम बेसिक परिभाषा, बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि तत्व वह होता है, तत्व वह हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं, जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना हुआ है। आप अपने आसपास जितने भी, ये चाक है, मोबाइल है, ये छत है, ये घर है, ये कपड़ा है, ये घड़ी है, ब्लैक बोर्ड है, जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी हैं, तो सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी हैं, परमाणु से मिलकर बनी हैं। अब आप परमाणु जानते हो
अणु परमाणु आप पहले ही पढ़ चुके हो कि परमाणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो वह पदार्थ जो किससे मिलकर बना हो, वह पदार्थ जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हो, एक समान परमाणु से मिलकर बना हो, वह पदार्थ जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हो, वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहो तो देखो, अगर आप सोना देखे हो, अगर आपने चांदी देखा है तो बताओ, चांदी अगर मान लो, सोना चांदी आपने देख लिया, मान लो ये सोने का कोई प्लेट है, अगर यहाँ से तोड़ोगे तो भी सोना वैसा ही होगा, यहाँ से भी तोड़ोगे तो सोना वैसा ही होगा। अगर दोनों आधा पर से पूरा बराबर बराबर भागों में आप तोड़ोगे तो अगर मान लो ये 500 रुपये का बिका ना, तो ये भी कितने का बिकेगा? मतलब क्या कहना चाहता है कि तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना होता है। एक समान का मतलब जिसमें केवल एक ही परमाणु हो, एक तरीके के, ऐसा नहीं है कि खाली एक के परमाणु हो, एक तरीके के परमाणु। जैसे इस कमरे में जितने लड़के बैठे हैं सब एक जैसे नहीं है ना, मतलब अगर सब पढ़ने में एक जैसे हैं तो वो क्या है? एक समान। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबकी उम्र एक जैसी हो तो वो क्या है? एक समान। लेकिन वो किस चीज़ में एक समान है? वो उम्र में समान है। अगर पढ़ने में समान है तो वो पढ़ने में समान है। तो तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे सोना चांदी, टोटल अभी तक 198 जो तत्व हैं, 118 तत्व ज्ञात हैं। आवर्त सारणी आप आगे पढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको मिलेगी आवर्त सारणी। टोटल अभी तक कितने तत्व आपको ज्ञात हैं? 118 तत्व। बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं बेटा यौगिक की तरफ। अगर आपको तत्व की परिभाषा याद हो गई तो यौगिक आपको अपने आप याद हो जाएगा। यौगिक वह होता है जो दो या दो से अधिक अधिक परमाणु से बने, दो या दो से अधिक परमाणु से बने, उसे क्या कहेंगे? परमाणु से बने उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे तत्व एक समान परमाणु से बना था, वैसे यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेटा यौगिक। यौगिक क्या होता है? जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका पानी। पहला एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1। तो दोनों मिलके कितने परमाणु हो गए? तो बताओ, हमने यही ना पढ़ा कि जो 2 या 2 से अधिक, तो 2 हो सकता है, 2 से अधिक ना है 3। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बने वो क्या है? यौगिक है। आपकी हवा भी क्या है? एक यौगिक है। हालांकि उसे आप मिश्रण में रखोगे क्योंकि बहुत सारी गैसें मिले हैं, है कि नहीं? तो लेकिन याद रखिएगा, जो यौगिक होता है वो क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बने, वो क्या है? वो आपका कहलाता है बेटा परमाणु, सॉरी यौगिक, है ना। अगर बात करें हम मिश्रण की, मिश्रण किसे कहते हैं? तो देखो, आपने अगर शुद्ध पदार्थ समझा कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जो एक समान परमाणु से मिलकर बनेगा वो क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ। जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बने वो क्या है? अशुद्ध पदार्थ। एकदम सबसे आसान परिभाषा आपको अगर याद होगी तो वो मिश्रण की, कि 2 पदार्थों को मिलाने से, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से, यहाँ इसके पहले आपने परमाणु 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से क्या बनता है बेटा? बनता है मिश्रण। क्या बनता है? मिश्रण। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? मतलब 2 या एक समान परमाणु से मिलकर बना तो वो तत्व हुआ, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना तो वो यौगिक हुआ। और या फिर ये कहो, तत्व को और यौगिक को दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा।
समझे कि नहीं समझे? अरे भाई हमारा पानी क्या है? यौगिक है। उसमें क्या डाल दो? उसमें सोना चांदी डाल दो, क्या हो गया? मिश्रण हो गया कि नहीं हो गया? अब तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है वो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है समांगी, क्या होता है विषमांगी? ध्यान से समझिए भाई। समांगी का मतलब समांग, समांग का मतलब अगर आपके घर कोई रिश्तेदार आता है या फिर कभी आपका मन करे चाय पीने का तो चीनी उनी, भाई आप रोज़ बनाते हैं चाय तो आपको याद हो जाता है कितना चीनी डाल दूंगा तो मीठी हो जाएगी, वो तो आपको अंदाज़ा हो गया। लेकिन आप वो नाप के तो डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, कितने डालना है। तो जब क्या करना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं तो वो मिश्रण बनता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या करना है? नाप के मिलाएं। नाप का मतलब जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं निश्चित अनुपात। क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है? समांगी मिश्रण बनता है। जबकि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, मतलब बिना नापे मिला दो, चीनी 1 बोरा ला के डाल दो, पानी इतना है, तो वो कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। यानी कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बनता है, यौगिक वह होता है जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। और दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दोगे तो बन जाएगा आपका मिश्रण। और मिश्रण आपका दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में यानी कि नाप तोल के मिलाओगे तो समांगी मिश्रण होगा। और जब किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार से तत्वों के बारे में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।